हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। अब हम बात कर रहे हैं सीएससी 2022 में आए हुए क्वेश्चंस का, ऐसे टॉपिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम टॉपिक ले रहे हैं कि हिस्ट्री इज ए सीरीज। स्टोरीज वर्ड नहीं है, ये सीरीज वर्ड है। आई एम जस्ट करेक्टिंग इट। हिस्ट्री इज a series of victories won by scientific men over the romantic men. I repeat again, history is a series of victories won by scientific men, series वन बाय साइंटिफिक मैन और द रोमांटिक मैन। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन मार्क नहीं है ये। इफ यू सी द पेपर, इट इज नॉट क्वेश्चन मार्क। यानी कि ऐसे टॉपिक कहता है हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक वन। यानी इसमें कीवर्ड क्या है? क्या आप इसके फ्लो में जाएंगे, क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे, क्या आप डिबेट करेंगे? अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट आई विल बी डूइंग इन द एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोचूंगा हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री है क्या? पहले तो हिस्ट्री को मैं पहले अपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग चार्ट बनाऊंगा उसमें हिस्ट्री को लेके आऊंगा कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री अगर सीरीज है तो किस चीज की सीरीज है, पहले मैं ये डिफाइन करूंगा अपने इंट्रोडक्शन में। कि हिस्ट्री जो है वो सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री जो है वो कल्चर है, हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, हिस्ट्री जो है वो एंशियंट टाइम से मॉडर्न का एक सिलसिला है इंसान का। तो क्या है हिस्ट्री? फिर मैं बोलूंगा कि हिस्ट्री बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स, वो ताने बाने क्या है। आई विल बी ब्रिंगिंग दोस्त ताना बाना सो दैट मैं डिबेट कर सकूं कि कि क्या सिर्फ विक्ट्रीज हैं साइंटिफिक मैन की ओवर रोमांटिक मैन? क्या हिस्ट्री सिर्फ यही है, एक साइंटिफिक मैन की रोमांटिक मैन के ऊपर जीत? तो मैं कहूंगा कि पहले समाज, हर समाज की, मैं फिर उसके आगे जो अगला पैराग्राफ मेरा होगा, जब बॉडी में स्टार्ट करूंगा, तो मैं मान लो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा ना करते हुए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मान लो तो मैं इंडिया ले लूंगा। और इंडिया की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा कि मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री इंडिया तो एंशिएंट सिविल मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है। हम तो मोस्ट पीसफुल रहे हैं, हम तो मोस्ट अकोमोडेटिव रहे हैं, हम तो मोस्ट प्लूरलिस्टिक रहे हैं। तो क्या हम रोमांटिक हैं? मैं एक क्वेश्चन करूंगा। तो क्या हम रोमांटिक हो गए? फिर मैं बताऊंगा, जब मैं बोलूंगा क्या हम रोमांटिक हो गए, फिर मैं वहां से एक ब्रांच निकालूंगा अपने एस्से में, जहां मैं बताऊंगा कि रोमांटिक जो थॉट है वो होता क्या है। यानी कि अतार्किक रोमानी, यानी रोमांटिक यानी अतार्किक होगा वो। और उसके बाद जो है उसके अंदर प्रेम, इमोशन, इन सब चीजों का बहुत अति होगी। तो क्या वो हमेशा ही हारा है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं जस्टिफाई करूंगा कि कैसे रोमांटिक में भी जैसे बुद्धा के थॉट्स थे वो रोमांटिक हैं, वो पीस है, एम्पैथी है, कंपैशन है, वो सब रोमांस है। और कैसे जो है, जो प्योर, अगर आप रोमांस की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपहरण हुआ, कोई रानी राजा, ये सारी स्टोरी की, तो मैं ठीक है भाई। जब 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 रोमांस को मैं यहाँ डिफाइन करूंगा, हमारा इंडिविजुअल रोमांस मतलब मेरा इंडिविजुअल ग्रेटिफिकेशन, यानी मेरी तृष्णा, मेरी भूख, मेरी सोच, जब जब सामाजिक सोच से बड़ी होगी तब तब वो रोमांस बन जाएगा, वरना वो साइंटिफिक रहेगा। ठीक है जी। तो ऐसे करके जब मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, फिर मैं बताऊंगा कैसे अशोका, अशोका का जो बुद्ध धम्मा था वो भी तो रोमांस था, लेकिन उसने पूरे विश्व को सीख दी। लेकिन हाँ, साथ साथ में पतन भी हुआ एम्पायर का। तो इसीलिए भाई ये बात तो सच है, हर जगह सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ, साइंटिफिक का मतलब ब्रूट पावर। ठीक है ना, ब्रूटल पावर जैसे होती है, एग्जैक्ट पावर आपके पास मिलिट्री आर्मी सब कुछ सोच होनी चाहिए। तो मैं उस तरीके से इसको इवॉल्व करता हुआ लेके आऊंगा। मैं लेके आऊंगा, चर्चा करूंगा मैं चोलास की, जिन्होंने ग्रेट ब्रॉन्जेस बनाए हैं। चोला ब्रॉन्जेस बड़े फेमस हैं, लेकिन उनके पास ग्रेट नेवी और ग्रेट वो भी थी। तो यानी कि ये डिबेटेबल है, मैं ऐसा लेके जाऊंगा ऐसे की बॉडी में। ऐसा कहना बिल्कुल क्लियर कट कि सिर्फ हमेशा वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है, कुछ हद तक सही हो सकता है पर पूर्णतः सही नहीं है। फिर मैं इतिहास को दोबारा बात करूंगा कि इतिहास भाई देखो एक धड़े से नहीं डिफाइन किया जा सकता। इतिहास की आइडियोलॉजीज हैं, इतिहास का एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है, इतिहास की एक अलग सोच है जिसमें अलग अलग आइडियाज हैं। और उन आइडियाज को हम, फिर मैं बात करूंगा मॉडर्न कोई राइटर अगर मुझे याद है मैं उसको फटाफट से ले आऊंगा कि देखो सलमान रुश्दी,
सलमान रिश्दी अगर किसी धर्म के अगेंस्ट बोलता है तो वो गलत है, वो अनसाइंटिफिक है बिल्कुल। लेकिन अगर वो पीस की, प्लूरलिटी की, सामाजिक की बात करता है तो वो अपने आप में वो इंक्लूसिव हुआ। तो इंडियन माइथोलॉजी तो मोस्ट मोस्ट एक तरीके से रोमांटिक है, क्योंकि उसके अंदर जो है जीवन है, लेकिन वो मोस्ट साइंटिफिक भी है। वेदांत को देख लो आप, जैसा मैंने इससे पहले वाले भी ऐसे में बात चर्चा की थी, इफ यू लुक एट आवर प्रीवियस सीरीज, कि भाई यहाँ पे रोमांस का मतलब आप क्या समझते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रोमांस का मतलब ये नहीं है कि ऐसे राजा जैसे पृथ्वीराज चौहान थे कि उन्होंने संयुक्ता के चक्कर में हिंदुस्तान को वो किया, ये सोच नहीं चाहिए। वो उनकी पर्सनल वो थी, वो शौर्य था, वो गर्व था, वो गौरव था। तो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इज डिमांडिंग न्यू इंटरप्रिटेशन, यूपीएससी इज डिमांडिंग न्यू थिंकिंग, यूपीएससी इज आस्किंग फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो इस एस्से में जैसा मैंने आपसे कहा, जब आप इसको कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे तो आप फिर धीरे धीरे अपने डिबेट को लेके आएंगे कि ये सिलसिला है, था और रहेगा। क्योंकि कोरोना में भी अगर आप एग्जाम्पल लेके आओगे तो सिर्फ कोरोना वैक्सीन से आप नहीं बचे हो, आप उन लाखों करोड़ों मोटिवेटिंग स्पीचेस से बचे हो, आप उन करोड़ों लाखों बातचीत से बचे हो, एक दूसरे की सांसों के जुड़ने से बचे हो। वो रोमांटिक ही है। तो दोनों चीजों का जुड़ाव आप ले आओगे और इस तरीके से आप एसए को ले जा सकते हो। आई कैन अश्योर यू एटलीस्ट यू विल गेट above 50% marks in such topics. But then it is a tough task, it is a smart task, not everybody's cup of tea. So please do keep on watching and sharing, subscribing our channel, and do get back to us for awesome courses according to individual needs and also demand of the exam. Thank you very much.